फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बता दिया था हमने। हम लोग फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लावर्स ऑफ द टेपिकल फ्लावर। तो देखो, रिलेटिव पोजीशन, हाँ डाल दिया और फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस डाल दिया, उसकी चिंता मत करो, और नहीं होगा तो देख लेना घर पे जाके। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलेमस वेरीज एंड इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। देखिएगा, कह रहा है कि ये थैलेमस कौन होता है, ये फूल का ना जी डंडी होती है मोटी वाली, जिससे गुलाब या कोई फूल लगा होता है, देख रहे हैं डंडी ये जो होती है ये वाली। फूल का जो ये वाला हिस्सा है इसको थैलेमस कहते हैं, मतलब ये जो डंडी होती है ये वाली। गरम से भर के लाओ तो पानी, पानी है ना। देखो, कह रहा है कि अब ये थैलेमस जो है, जो ठीक है, ये जो थैलेमस है, इस जिस हम डंडी की बात कर रहे हैं, ये फूल का ये जो बेस है ये अलग अलग टाइप का होता है। अब हाइपोगैनी, एक ही होता है हैपोगैनी, पेरीगैनी, एक होता है पेरीगैनी, ठीक है। हाइपोगैनी, पेरीगैनी और एपीगैनी, अब ये तीन चीज अलग अलग क्यों है, क्यों अलग अलग टाइप है, ये देखिए। हाइपोगैनी, व्हेन द वेरियस होल्स ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड बिलो द ओवरी, ठीक है। The carpel occupies the central position and other floral parts are born below in their respective walls. Such flower are called hypogamous, ठीक है। ये पूरा आपको लिखना है ऐसे। अब देखिए, इसमें बात हो रही है हॉल, WHORL, हॉल, ये क्या है। इस जब तक आप पिक्चर नहीं देखोगे ना, आपका सब चीज क्लियर नहीं होगा। अगले पिक्चर में होगा। तो कह रहा है कि हाइपोगेनी क्या है। हाइपोगेनी, व्हेन द वेरियस हॉल ऑफ फ्लावर्स आर अरेंज्ड बिलो द ओवरी। ओवरी कहाँ है, ये रहा ओवरी, ये ओवरी देख रहे हैं, ये वाला, हाँ। इसके नीचे उसके बहुत सारे होल, मतलब कि अरेंज्ड हो लगे हुए हों, तब द कार्पेल ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन। कार्पेल, ठीक है। कार्पेल कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये कार्पेल दिख रहा है, ये वाला। तो कार्पेल तो सेंट्रल पोजीशन में होगा और सारे उसके साथ लगे हुए होंगे, ठीक है। द कार्पेल ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर बोर्न बिलो इन देयर रेस्पेक्टिव होल्स, और उन होल्स के नीचे होगा सब चीज, और कार्पेल जो होगा बिल्कुल सेंटर में होगा। सच फ्लावर आर कॉल्ड हाइपोगेनस, जैसे चाइना रोज, चाइना रोज में ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा पेरीगैनी, इसमें देखिए दे रखा होगा हाइपोगेनस। पेरीगैनी कौन सा इसमें दे रहा है, पेरीगोनस इन रोज, रोज में होगा, और एपिगेनस इन एप्पल, इसमें होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, ये सेंट्रल पोजीशन में होगा, देख रहे हैं ये वाला, हाँ बीच वाला ये, ठीक है। और ये
ये सब कुछ साइड में होगा। सेपल मतलब ये नीचे वाला हो गया, देख रहे हैं ना, ये सेपल, या फूल का जो कली खुलता है देख रहे हैं, नीचे जो ग्रीन कलर का होता है ऐसे नीचे आ जाता है, ठीक है, उसको सेपल कहते हैं। तो पेरिगेनी क्या है कि इफ द थैलमस इज फ्लैटेंड आउट टू फॉर्म अ डिस्क और अ कप और फ्लैश शेप टॉप, द genosium genesium will be placed not on the top of the flower but in center. The remaining three hole of flower, calyx, corolla, and androecium, are usually inserted on the rim of the disc or cup or flask, like thalamus. The genesium lies at the center or tip of the thalamus and therefore considered a superior, and remaining part inserted on the rim of the thalamus are described inferior. उतना नहीं जानेंगे, कम ही जानना है। पेरिगेमी क्या है कि कहता है कि इफ अ थैलमस इज फ्लैटेंड, थैलमस क्या होता है आपको पता है ना, थैलमस ये होता है फ्लैटेंड मतलब चिपटा, देख रहे हैं ना ये वाला, ये देखिए ये फोटो देखेंगे आपको, इसके लिए ये फोटो अगर बना ले तभी समझ में आएगा, नहीं तो मैं लिख के देता हूँ, आप है ना लिखते रह जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक तस्वीर उसके सामने ना। पेरिगोनस की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ये फ्लैट है ना, फ्लैट अगर फ्लैटेंड हो टू फॉर्म अ डिस्क और कप और फ्लैश शेप टॉप, द genosium will be placed not on the top of the flower but in the center. तो जेनेसियम क्या होगा, उसके टॉप पे नहीं होगा, सेंटर में होगा, देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। The remaining three hole of flower are usually inserted on the rim of the disc or a cup or a flask. और जो रिमेनिंग जो चीजें बचेंगी वो भी इसी के साथ साथ होगी, इसके साथ लगी हुई है, देख रहे हैं ना, जैसे 1 2 और ये 3, 3 पार्ट्स जो है, तो इसमें यहां से यहां तक लिख लीजिए। मतलब पेरिगेनी में यहां से लेकर के आपको ये फ्लैश तक लिखना है, ठीक है ना, यहाँ तक ये याद रखना कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रोज होता है, रोज फ्लावर में से ही होता है। अब देखो आगे, एपिगेनी क्या है, इन दिस टाइप ऑफ थैलेमस इज आल्सो अ होलो कप और फ्लैश like structure, but the ovary is completely fused with the inner wall of the thalamus or hollow receptacle. अब मैं ये पिक्चर समझाता हूँ और इसका मतलब समझाता हूँ क्या होता है। देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसका ये जो ओवरी है बिल्कुल फ्यूज हो गया, मतलब है ना इसमें बाहर इन्हें जुड़ गया है, देख रहे हैं, एक ही हो गया, तो इसको एपिगोनस कहते हैं। ये एप्पल में ऐसा ही होता है, जो मैंने सेब का जो फूल होगा ना वो ऐसा ही होता है, सेब एप्पल उसे फूल आएगा ना भाई, अमरूद का भी फूल होता है, इसमें क्या है, ठीक है, कंप्लीटली फ्यूज विद द इनर वॉल ऑफ द थैलेमस और हॉलो रिसेप्टिकल, बस दैट्स इट। और इसमें कोरिएंडर एंड एप्पल, कोरिएंडर मतलब धनिया, एप्पल सनफ्लावर, इन सबों में ऐसा होता है, ठीक है, बस। फ्लोरल फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, ये कौन कौन से हैं, पहले मैं सिलेबस देखूं, सिलेबस में है क्या। अब देखो कौन फूल का, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट मतलब कौन सा फूल सूट में बदल जाता है। देखो कह रहा है कि फ्लोरल बर्ड्स एंड सूट बर्ड्स बोथ आर टर्मिनल ऑफ एक्सिलरी इन पोजिशन। फ्लोरल बर्ड्स मतलब फूल का जो कली होता है, कली होती है, और सूट बर्ड, सूट बर्ड्स, सूट मतलब की जो डंडी निकलती हैं, और बर्ड मतलब जो उसके ऊपर का पचकी जैसा होता है ना, जो पत्ता निकलता है, सबसे नया पत्ता, जैसे गुलाब का डाली होगा तो एक नया पत्ता उससे निकलेगा,
हल्का एकदम छोटा सा, हाँ वो वाला छोटा वाला। दोनों क्या होता है, एक्सिलरी इन पोजीशन, मतलब कि सेंटर से यूं निकलता है। इन agave and onion flower birds get modified into vegetable birds और bulbils, मतलब कि देखो जो ये है ना, क्या कहते हैं इसका जो फूल होता है, किसका, ऑनियन का और एगवे का, ये सब क्या है, वेजिटेटिव बर्ड्स ही होती है, जो कि एक किसमें गेट मॉडिफाइड इनटू वेजिटेटिव बर्ड, और बल्ब की जैसा हो जाता है, गांठ बन जाती है ना जिसको हम खाते हैं। एनाटॉमी ऑफ थैलमस, पेडिसल एंड स्टेम एग्जिबिट सिमिलरिटीज, ये सब कुछ एक ही जैसा लगता है हमको जब इसकी एनाटॉमी करते हैं, बांटते थैलमस को अलग अलग हिस्सों में बांटो, पेडिसल को बांटो, स्टेम को, तो सब एक ही जैसा लगता है। वेस्कुलर सप्लाई टू डिफरेंट अपेंडिज रिसेंबल विद वेस्कुलर सप्लाई ऑफ नॉर्मल लिप्स, उसमें भी ऐसा ही होता है। मैंने वेस्कुलर सप्लाई मतलब पाइप से कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है ना, वेस्कुलर मतलब पाइप, ठीक है, और सप्लाई मतलब उसके थ्रू चीजों को सप्लाई करना। इन रोज फ्लावर सेपल्स रिसेंबल विद लीव्स ऑन स्टेम, सेपल जो होता है, अगर आप इसकी बात करें गुलाब के फूल की, तो जो उसका सेपल होता है विद लीव्स एंड स्टेम, तो लीव्स और स्टेम के साथ असेंबल रहता, जुड़ा रहता है, ठीक है ना। सेपल मतलब ये जो कली का ये जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है, और ये वाला डंडी क्या होगा, ये वाला थैलेमस, याद रखना। बस उतना ही काफी है, 6 7 है, उतना कोई जरूरत नहीं है, बस ठीक है। कैलिक्स क्या है देखेंगे, इट इज द आउटर मोस्ट हॉल ऑफ द फ्लावर, शेपेल्स of sepals are usually leaf like green in color and protect the flower in bud condition, ठीक है। तो कैलिक्स क्या है, देखिए इसमें दिखाते हैं, अगर फोटो में दिया हो, नहीं तो हम अलग से दिखाएंगे आपको नीचे वाले नोट्स में। टीचर ने ऐसे समझाते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, सेपल ऑफ सेपल आर यूजुअली, जैसे सेपल क्या करता है, जो फूल का एक ही कली होती है, जो बर्ड होता है, वो सेपल क्या करता है, उसको बचा के रखता है कीड़े से, या किसी भी बाहर मतलब धूल मिट्टी किसी से बचा के रखता है, और जैसे ही वो क्या खुलता है तो उसके अंदर से फ्लावर फिर निकल के आता है, ठीक है। तो अब ये बात करेंगे कि आखिर ये कैलेक्स बनता किस चीज का है, ठीक है। वो जो ग्रीन कलर की जो आपको बर्ड दिखती है, कली के ऊपर जो ग्रीन कलर का एक कवर चढ़ा होता है, वो कैलिक्स मतलब किस चीज का बना होता है। द कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेपल विच मे बी फ्री और यूनाइटेड, ये कैलिक्स किसका बना होता है, सेपल का ही बना होता है, जो फ्री भी हो सकता है और यूनाइटेड मतलब जुड़ा हुआ भी हो सकता है। इफ ऑल द सेपल्स इन अ कैलिक्स आर फ्री, इट इज डिस्क्राइब एज अ पॉलीसेपेलस, अगर किसी कैलिक्स में सारे के ऑल द सेपल्स ना, इस किसी कैलिक्स में सारे के सारे सेपल फ्री हो, तो उस तरह के फ्लावर को क्या कहेंगे हम, पॉलीसेपेलस कहेंगे, जैसे ब्रेसिया, कैम्पेस्ट्रिस, एंड इफ द सेपल्स आर यूनाइटेड द कैलिक्स इज स्पोकन एंड गैमोसेपेलस, अगर सारे के सारे सेपल यूनाइटेड हो, जुड़े हो, तो गैमोसेपेलस कहेंगे, ठीक है। द सेपल्स मे बी कलर्ड लाइक पेटल्स कॉल्ड पेटलॉइड, अगर सेपल उसके पेटल का कलर मतलब पंखुड़ी के रंग का ही, उसकी कली के ऊपर का जो ग्रीन है पंखुड़ी के रंग का हो, तो उस चीज को क्या कहेंगे, पेटलॉइड कहेंगे। अब फंक्शन ऑफ कैलिक्स क्या है, पहला बात, द कैलिक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द थैलमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट, ठीक है, ये थैलमस और अदर फ्लोरल पार्ट को, फूल के हिस्से को सपोर्ट देता है। तो पहला काम क्या है इसका, सपोर्ट का, ये पूरा लिखना है ये लाइन, एक ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट देता है। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स
द इंटरनल फ्लोरल ऑर्गन जैसे पेटल, स्टेमन, कार्पेल, इन सबों को बर्ड कंडीशन में इन सबों को प्रोटेक्ट करता है। अट्रैक्ट इनसाइड्स, ये कीड़ों को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कीड़ों को इसलिए अट्रैक्ट करता है, तभी तो नेक्टर होगा ना, पॉलिनेशन हो, कीड़े आएंगे उसके पंख पे चिपक जाएगा नेक्टर, नेक्टर करे मतलब क्या कहते हैं वो अरे स्टेमन, ठीक है, और वो जा करके फिर दूसरे पे गिरेगा तो फिर इससे रिप्रोडक्शन होगा। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है, ठीक है। और बस इतना काफी, और फ्लैशी होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड द एडिबल पार्ट, ठीक। एपिक्लेक्स क्या होता है, एपिक्लेक्स क्लाइक्स क्या होता है, ठीक है। हमने बताया कैलिक्स, अब बात करेंगे एपिक्लेक्स, ठीक है। In some plant, a whole of green sepal-like structure is present in the at the base of calyx called apicalyx. कह रहा है कि अगर किसी भी प्लांट में होल ऑफ ग्रीन सेपल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स के सबसे नीचे बेस में ही ग्रीन कलर का अगर सेपल दिख रहा है आपको, तो उसी को एपिकैलिक्स कहेंगे। एपिकैलिक्स इज कंसिडर्ड अ होल ऑफ द bracteoles and mostly found in the flower of family like cotton, ठीक है। मेल्वेशिया, ठीक है, मेल्वेशिया में ये पाया जाता है इस फैमिली में, और मेल्वेशिया फैमिली का ही फ्लावर कौन है, कॉटन, ठीक है। एपिकैलिक्स ये हो गया आपका। ऑनलाइन है क्या? यस, उसे व्हाट्सएप पे तुमको दिया था मैंने सिलेबस, बोटनी, ठीक है ना। और कोई जरूरी नहीं, ये चैप्टर भी थोड़ा मुश्किल सा है भी, ठीक है ना। अब देखो कोरोला क्या है, व्हाट इज कोरोला। तुम लोग बैठ के राम जी के नाम लेते लोग, करो ना कुछ टेस्ट दे मुझे फिर। पॉलीटेलिस फॉर्म्स ऑफ कोरोला, ये कोरोला की अलग अलग टाइप है, ठीक है ना। इस तरह से कोरोला बनता है। अब देखो है क्या, कह रहा है कि इट इज सेकेंड फ्लोरल होल प्रेजेंट इनर कैलिक्स एंड कंपोज्ड ऑफ पेटल, ठीक है। यहां से लिखना है, कह रहा है कि इट इज द सेकेंड फ्लोरल होल प्रेजेंट इनर टू कैलिक्स एंड कंपोज्ड ऑफ पेटल, इससे पेटल बनते हैं, पंखुड़ियां इसी से बनती है, ठीक है। कोरोला प्रोटेक्ट द मोर एसेंशियल होल ऑफ स्टेमन एंड कार्पेल्स, कार्पेल और स्टेमन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्लावर की, उसको ही प्रोटेक्ट करता है। द पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या होता है, वो जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली माने चमकीले होते हैं, ज्यादा कलरफुल होते हैं। समटाइम्स द पेटल्स मे बी ग्रीन इन कलर कॉल्ड सेप्लोइड, if the petal are free from the another in the corolla the condition is polypetalous or corypetalous, and if there is any degree of fusion between the petals the corolla is said to be a gamopetalous or semi semipetalous, ठीक है, semipetalous। तो आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं, यहाँ तक लिख लीजिए, कम चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से लिखिए, अब देखो फॉर्म्स ऑफ कोरोला या टाइप्स ऑफ पॉलीपेटलस कोरोला। तो एक तो होगा क्रूसीफॉर्म, आप लोग पास बायोलॉजी की बुक है क्या? नहीं, एनसीईआरटी वाली नहीं है, लेना है। एनसीईआरटी की बुक जरूर ले लीजिए आप लोग, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, बायो का नहीं है।
ठीक है। क्रूसीफॉर्म क्या है? कैरियोफाइलेसियस, ठीक है। कैरियोफाइलेसियस क्या है? रोसेसियस क्या है? एंड पेपिलियन, पेपिलिनेसिस क्या है? ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये सारे अलग अलग पार्ट। हमको नहीं लग रहा एनसीईआरटी की बुक में इतना दे भी रखा होगा, मतलब पार्ट्स ही जान जाइए हैं। छोटा छोटा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा मैं। फॉर्म्स ऑफ कोलोरा क्या है, कोरोला, तो ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है ना, बस इतने। हाँ पढ़ के गए घंटा को। वेरियस फॉर्म ऑफ कैमोपेटलस और रेगुलर कोरोला, पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है, कुछ चिंता की बात, आपको पता है ना क्या चीज रिकॉर्ड कर देते हैं। उसमें क्या था पहले वाले में, जो ये पार्ट आपने देखा है, ये क्या टाइप्स ऑफ पॉलीपेटलस कोरोला। पॉलीपेटलस कोरोला की क्या क्या टाइप है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि रेगुलर कोरोला, मतलब कि फॉर्म ऑफ गैमोपेटलस रेगुलर कोरोला, इसके टाइप्स क्या है? तो इसका क्या है, ट्यूबुलर, कैम कैम्पेनुलेट, इन फंडिब्यूलिफॉर्म, इन फंडिब्यूलिफॉर्म, सेल्वर शेप, रोटेट और सियोलेट, ये 6 टाइप्स हैं। इरेगुलर कोरोला क्या होता है? इसके हैं लिग्यूलेट, बिलीबिएट, बिल एबिएट, सॉरी, स्पर्ड, इसके 3 टाइप होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये टाइप्स ही लिख लेना, मैं एनसीईआरटी देखूंगा तब अंदर से बता दूंगा ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगा तो। फंक्शंस ऑफ कोरोला क्या है, ये अच्छे से लिखना है, ठीक है। कोरोला अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, कोरोला क्या करता है कि कीड़ों को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। व्हेन they are beautiful and colorful colored or forms nectar pockets or the petals or collect nectar at its base, इसमें नेक्टर भरा होता है, फूलों का रस भरा होगा, उसके कारण कीड़े आएंगे, या तो कलर के कारण आएंगे, मतलब आकर्षित होंगे। समटाइम्स scented duct are present on the petal which also help in attracting insect, मतलब कि उसमें ना खुशबू होगी, ठीक है ना, उसकी पंखुड़ियों में, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। कोरोला ऑल्सो प्रोटेक्ट द एसेंशियल ऑर्गन स्टेमन एंड कॉर्पल, ठीक है, ये भी लिखना है आपको। तीसरा पॉइंट पूरा लिखिए, चौथा पॉइंट पूरा, तीसरा चौथा दोनों पूरा लिखना है, इसमें यही तक लिख दीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में? अब पता है जो कैटेगराइजेशन अंदर वाले हैं ना, इतना डीपली कोई नहीं पूछता, बात समझ रहे हो ना, बस इसके फंक्शन हो गया, ये कैसे बना, बस ये सब चीज मेरे होती है। एंड्रोएसियम, ठीक है, एंड्रोएसियम, ये क्या है? फोन देने गूगल